नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो आप किस प्रॉब्लम में हैं, किस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ है, ठीक है, पर्टिकुलरली इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए मैं ये स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि आप हमें, ठीक है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या कमेंट सेक्शंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग जैसे कि पॉलिटिकल सीरीज स्टार्ट किए हैं और इसमें, ठीक है, 90 के दशक में, यानी कि 90 दशक में 1992 का, ठीक है, 1992 का, उसके बाद 1993 का, 1994 का और 1996 का, 1995 एंड 1996 का क्वेश्चन पेपर इधर डिस्कशंस किए हैं। उसके बाद तब हम लोग 2000 के दशक में आ गए, तो इसमें हम लोगों ने 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 1 to 15 क्वेश्चन तक का डिस्कशंस कर चुके हैं और हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि 16 से हम लोग आगे देखने वाले हैं 2017 का। देखिए, पर्टिकुलरली आपको ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कशंस कर रहे हैं, इसके पीछे मेन पर्पस क्या है ना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को सॉल्यूट करना, कॉन्सेप्ट को बताना, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपका प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के डाल देंगे, नहीं, आपसे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि यदि हम इस पे, अगर आप लोग इस पे डिस्कशन सुन लेते हैं, ठीक है, हम लोग इस पे डिस्कशंस कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा ना कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका हम इस क्वेश्चंस के बेस पे उस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशंस करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब बिना किसी देरी के। देखिए, अब 16 नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है, यहाँ पे है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड, ठीक है। इसमें कहा था इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के संदर्भ में, ठीक है, जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, ठीक है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो इसमें आपका जो आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, दीज आर कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, कहता है कि द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और बी नंबर ऑप्शन है द पावर ऑफ द जुडिशरी टू द क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट बिफोर दे आर एसेनेटेड टू बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे कहता है द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट क्लासेस। देखिए, इसमें क्या है ना कि जैसे कि हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो ये आपका प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स, ये सभी क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गए। और जब हम लॉ मेकिंग की बात करते हैं तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, तो ये चीज़ आ गया। उसके बाद देखिए बी नंबर ऑप्शन में देखिए लेजिस्लेचर, जब स्टेट, ठीक है, जिस तरह से सेंटर में, ठीक है, एमपी होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसी तरह से स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, जिसे हम एमएलए कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है लेजिस्लेचर भी, इसमें मतलब जो विजडम लेजिस्लेचर है वो भी जुडिशियल रिव्यू का पावर है, उसके पास भी नहीं है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद अगर फिर कहता है द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव रहता है उसको चुना गया है, तो उसके पास भी ये राइट्स रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जजमेंट ऑफ गिवन अर्लियर सिमिलर डिफरेंट, ठीक है, मतलब कहता है कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है, जो रिव्यू होता है जजमेंट से पहले ही मतलब उसको
जो केस आता है, ठीक है, वो पावर उसके पास प्रोवाइड रहता है, नहीं रहता है, ठीक है। तो जब हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो ये आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, ठीक है, लॉ को क्या किया जाता है, इम्प्लाई करके उसको फिर से जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजा जाता है, ठीक है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए 17 में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है और उसके बाद एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। देखिए 3 स्टेटमेंट दिया है। इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है ये इलेक्शंस कमीशन से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है द इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया इज 5 मेंबर बॉडी। फिर कहता है द यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है द इलेक्शंस कमीशन रिसॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। आप इसका देखिए स्टेटमेंट को आप वेरीफाई कीजिए जो आपने अभी तक इंफॉर्मेशन गैदर किए हैं, ठीक है, चाहे जो भी माध्यम हो, आपका बुक हो या कहीं आप ये कोचिंग क्लासेस लिए हैं, ठीक है, उसके अनुसार आप यहाँ पे आपको ऑप्शंस का इसका जो करेक्ट आंसर है उसको देना है, ठीक है। तो देखिए पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन है 2 ओनली। उसके बाद सी ऑप्शन है यहाँ पे 2 and 3 ऑप्शन 3 ओनली। उसके बाद डी है 3 ओनली, ठीक है। अब देखिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, तो इलेक्शन 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। एक होता है आपका डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। जैसे कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स को चूज करते हैं, ठीक है, तो ये आपका प्राइम मिनिस्टर्स हो गया, चीफ मिनिस्टर्स हो गया, दीज आर द इलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस। और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस की जब बात करते हैं हम, इसमें आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके बाद गवर्नर, ठीक है, दीज आर इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। और जब हम इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। जब हम संविधान के जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 1 2 4 में जाते हैं तो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। सॉरी 3 to 4 में, ठीक है, 1 to 4 नहीं, 3 to 4 में, ठीक है। जब हम आर्टिकल 3 to 4 में जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे कहता है द इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया इज 5 मेंबर बॉडी। क्या इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर बॉडी है? देखिए इसमें जो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, तो इसमें कहता है कि ये 5 मेंबर बॉडी है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये 5 मेंबर बॉडी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ द जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस, ठीक है, ठीक है। एक होता है जनरल इलेक्शंस, ठीक है, और एक होता है बाई इलेक्शंस, ठीक है। बाई इलेक्शंस किस केस में होता है? उपचुनाव जिसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्शंस हुआ, ठीक है, और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है, किसी भी क्षेत्र से, ठीक है, जिसका लोकसभा क्षेत्र है या विधानसभा क्षेत्र से, वहाँ पे क्या हुआ ना कि किसी कारणवश, ठीक है, इलेक्टेड तो मेंबर होके आए, ठीक है, लेकिन वो मेंबर कहीं ना कहीं उस पोस्ट से रिजाइन दे दिए, ठीक है। वो बोले चाहे जो भी रीजन हो, ठीक है, या तो कोई क्राइटेरिया है उसको फिलअप नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, या किसी और कारण से उसका डेथ हो गया हो या वो उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है ना कि फिर से वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, दैट इज नॉन एज बाई इलेक्शंस। तो कहता है कि ये जो यूनियन होम मिनिस्टर्स के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं बाई इलेक्शंस। और तीसरा स्टेटमेंट है द इलेक्शंस कमीशन रिसॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर्स ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल, यानी कि इसका जो स्टेटमेंट 2 and 3 बोथ आर करेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं हम,
नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं हम, तो इसमें हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है, तो क्या क्या है स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है इन द इलेक्शंस फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एट लीस्ट 50% ऑफ वोट्स पोल टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। दूसरा स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द provisions laid down in the constitutions of India in Lok Sabha, the speaker post goes majority party and deputy speaker to the oppositions। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1 ओनली, 2 ओनली एंड सी ऑप्शन दिया है बोथ 1 and 2, डी ऑप्शन है neither 1 nor 2। अब देखिए जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट एक कहता है इन इलेक्शन फॉर लोकसभा इलेक्शंस के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड। बिल्कुल नहीं, ठीक है, 50% का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे है कि मैक्सिमम वोट किसको आता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि बिहार की जब बात करते हैं, ठीक है, तो बिहार की जब बात करते हैं हम, बिहार में जब बिहार की बात करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, ठीक है, और बिहार में जैसे कि जानते हैं 40, ठीक है, 40 लोकसभा सीट्स हैं। ठीक है, अब 40 लोकसभा सीट्स हैं और इसके लिए इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्शंस होते हैं तो अब यहाँ पे 40 बिहार से हो गया, उसके बाद अगर फिर यूपी से 80, ठीक है, टोटल मिला करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, लोकसभा सीट्स की बात करते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, तो टोटल मिला करके 543, ठीक है, 543, ठीक है, 543 इसका 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 2 7 उसके बाद अगर ये आ गया 7, उसके बाद आपका यहाँ आ गया 2, ठीक है, 0.5 यानी कि प्लस 1 कर दी, है ना, यानी कि 273। ठीक है, जिसके पास 273 मतलब 50% से +1, ठीक है, जिसके पास सीट्स आ गया है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं विनिंग हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ वोट्स पोल टू डिक्लेयर इलेक्टेड। बिल्कुल नहीं, ठीक है, यहाँ पे इतना सीट्स प्राप्त होना चाहिए। चलिए, इसका मतलब स्टेटमेंट एक इनकरेक्ट है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट है ये कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू मेजोरिटी पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर टू द कंपोजिशन। कहता है कि कोई ऐसा प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा स्पीकर्स के लिए। ठीक है, लोकसभा स्पीकर्स के लिए क्या कि देखिए इसमें क्या है ना कि स्पीकर की जब बात करते हैं, ठीक है, तो स्पीकर की जब बात करते हैं तो इसमें क्या है ना कि आपका ये देखिए पहले तो ये वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर के ये 2 नंबर का, ठीक है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले ये थी नहीं था लोकसभा में ऑप्शंस का इस तरह से प्रोविजन। ठीक है, बाद में ऐसा प्रोविजन प्रोवाइड किया गया, तो इसीलिए ये वाला मतलब संविधान में ऐसा कुछ मेंशंस नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बाद में अमेंडमेंट मतलब क्या कहते हैं उसको पार्लियामेंट के थ्रू ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 यानी 2017 का लास्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए पूछा जा रहा है, कहता है कि फॉर इलेक्शंस टू लोकसभा, ठीक है, ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फील्ड बाय, ठीक है, कहता है कि नॉमिनेशन पेपर किसके द्वारा फील्ड किया जाता है। ठीक है, इसमें कहता है कि ऑप्शन है एनीवन रेसिडिंग इन इंडिया, ठीक है, ए रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम विच द इलेक्शंस इज टू बी कॉन्टेस्टेड। ठीक है, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन कहता है कि एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, और डी है कि एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि आप इसका आंसर जानते भी होंगे। ठीक है, कि कोई भी जो भारतीय हो और जिसका नाम, ठीक है, इलेक्टोरल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी में आता हो, ठीक है, जहाँ से वो मतलब
किसी भी जिस जहाँ से वो खड़ा होना चाह रहा है, ठीक है, जिस कंस्टिट्यूंसी से वो कहने के टिकट लेना चाह रहा है उस वहाँ पे, ठीक है, इनरोल हो, ठीक है, उस वहाँ के इलेक्टोरल रोल में उसका नाम अपीयर हो, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो ये था आज का 2017 का क्वेश्चन पेपर का डिस्कशंस, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कशंस करेंगे 2018 का, ठीक है। देखिए 2018 का, उससे पहले हम आपको बता दें कि 2017 का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ऐसा रियलाइज हुआ, ठीक है, आप लोग भी ऑब्जर्व जरूर किए होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहने के पार्लियामेंट से हैं, ठीक है। पार्लियामेंट से क्वेश्चंस पूछा गया, उसके बाद लोकसभा, ठीक है, लोकसभा से पूछा गया, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ टॉपिक है जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज से कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्शंस कमीशन से एक क्वेश्चन था, ठीक है। ये सब जो टॉपिक हैं, ठीक है, ये सब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब तो कहीं ना कहीं अगर ये आप एम लक्ष्मीकांत से, ठीक है, आप प्रीलिम्स के लिए एम लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, बट जब हम मेंस की बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत से भी हाइयर जा करके आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कुछ मिनिस्ट्रीज के बारे में हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एम लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे। हाँ, प्रीलिम्स तक सही है, आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ के भी कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर कर पाइएगा, लेकिन आप जब मेंस लिखने जाइएगा तो उस समय आपको कहीं ना कहीं एम लक्ष्मीकांत से ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप अपने नॉलेज को, ठीक है, काफ़ी डीप लर्निंग में पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और एक वे में जो क्वेश्चंस पेपर हम डिस्कशंस कर रहे हैं, इस क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप देखिए, ठीक है, कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चंस के थ्रू आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्यूट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आप एक ना एक दिन इजी वे में, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि अभी भी 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स का, ठीक है। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है और मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के बाद आपके लिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा, उसके बाद ज्योग्राफी का, ठीक है। इसी तरह से जो भी प्रीवियस प्रयास रखूँगा, ठीक है। प्रयास ही नहीं, मेरा एक आपसे वादा है, ठीक है, कि प्रीलिम्स आने तक, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, चाहे वो आपका आर्ट एंड कल्चर का हो, साइंस एंड टेक का हो, ठीक है, या फिर हो आपका हिस्ट्री का, ठीक है, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, ठीक है, जितना भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स, ठीक है, मैं ज़रूर कवर करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू किए तब तक के लिए, जब तक मैं अगले क्वेश्चन पेपर नहीं लेके आता हूँ, ठीक है, यानी कि कल तक के लिए, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।